तो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। मान लो आपका लगन चार्ट में मेष लगन बन रहा है, लेकिन आपका जो D9 चार्ट है, जो आपका नवांशा चार्ट, उसमें आपका कोई और लगन बन रहा है। तो किस प्रकार से आप इस प्रकार की कंडीशन को फेस कर सकते हैं? मैरिज के बाद आपका लाइफ कैसा होगा? पार्टनर के साथ रिलेशंस कैसे होंगे? मैरिड लाइफ पे क्या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? या ओवरऑल आप अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो मैरिज के बाद में? देखिए, जब हम लगन कुंडली की बात करते हैं तो लगन कुंडली में आपका मेष लगन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन वामसा में आपका वृश्चिक लगन अगर है तो वृश्चिक लगन को स्वयं मंगल ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके जो लगन चार्ट में जो लग्नेश हुए वही आपके D9 के भी लग्नेश हुए, लेकिन यहाँ राशियों में काफी बड़ा फर्क भी है। इस वजह से देखिए, मेष लगन होने की वजह से आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहे होंगे। आप काफ़ी तेज़ी से फैसले लेने वाले और अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे होंगे। आप में नेतृत्व क्षमता काफ़ी अच्छी रही होगी, आप काफ़ी निडर या साहसी रहे होंगे। और आपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, हार्ड वर्क किया होगा। और उसके बाद हमेशा कोई ना कोई नई शुरुआत करने के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने के लिए, कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए आप आगे रहे होंगे। और यहाँ पे फिर ये डिपेंड करता है कि आपका मेष लगन बन रहा है तो मंगल की प्लेसमेंट कैसी है। आपके क्या कोई लगन में प्लैनेट है, क्या कोई सप्तम में प्लैनेट है, तो उनको आपको जरूर देखना होगा। मेष लगन होने के कारण वास्तव में आप काफ़ी निडर रहे हैं। आपने कुछ अच्छी रिस्क भी ली होगी लाइफ में। और आप काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर पाए जब आपका D9 चार्ट में जब वृश्चिक लगन है तो एक ये, क्योंकि दोनों का लग्नेश यहाँ मंगल ही है, तो एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन की संभावना यहाँ बनती है जब आपका वृश्चिक लगन है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो आपका जो नवांशा चार्ट है, यानी मैरिज होने के बाद में लाइफ बहुत ज़्यादा बदल सकती है। लाइफ में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ सकती है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ सकती है, लेकिन दोनों का स्वामी एक ही है। तो या तो फिर मान लो आपका लगन चार्ट में मेष लगन है और वहाँ अगर मंगल को मिला के अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आप ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो जो D9 वाला यहाँ जो मंगल है वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हो, तो यहाँ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब वृश्चिक लगन होने के कारण आप खुद को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि आप लगभग अपने जीवन की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे हमेशा। अपनी बातों को और ज़्यादा गहराई से परखने की कोशिश करेंगे। रहस्यों से आप पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं अपनी आंतरिक शक्ति को ज़्यादा अच्छे से महसूस कर पाएंगे। और यहाँ जो कुछ आपने हासिल किया है अपने फिजिकल तौर पे, मेंटल तौर पे जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति आप पाए हैं, उसका उपयोग फिर आप अपनी मैरिज को सफल बनाने, अपने कैरियर को सफल बनाने में कर सकते हो। तो जो दोनों ही लगन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तीव्र इच्छा शक्ति दे सकते हैं। और परिवर्तन के लिए आपको अच्छी ऊर्जा भी यहाँ मिलती है। बट जब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी का अगर मेष लगन है और यहाँ वृश्चिक लगन है, तो हो सकता है कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ रहा है उसमें आप ज़्यादा अच्छे से मुखर होकर लोगों के सामने आए हैं। बट वृश्चिक वाला जो आपका लगन बन गया है D9 चार्ट में, उस वजह से जीवन साथी और आपके बीच में भी कुछ ऐसा हिडन रिलेशनशिप वगैरह जैसे कुछ रहे, या आपसे एक दूसरे के बीच में थोड़े बहुत मतभेद क्रिएट हो। ये मतभेद इसलिए क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ एनर्जी बहुत ही अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो रही है जब आपका वृश्चिक लगन बन रहा है तो। और यहाँ काफ़ी रहस्य है, यहाँ काफ़ी गलतफहमियां भी हो सकती हैं इस वजह से, क्योंकि आप यहाँ उतने ज़्यादा मुखर नहीं हैं, उतने ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं वृश्चिक लगन होने की वजह से। और आप हमेशा अपने रिश्तों में, अपने हर कार्य में गहराई को प्राथमिकता दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा भी आप समय ले रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट होगा लगन में बैठा वगैरह और आपके सप्तम में बैठा वगैरह, क्योंकि लगन में बैठा वगैरह आपके लगन को बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। सप्तमेश यहाँ पे शुक्र है, शुक्र भी यहाँ आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगे। तो इधर भी आपका जो सप्तमेश हुआ वो शुक्र ही हुआ। बट अगर आपका मान लो यहाँ लगन या सप्तम में मान लो राहु केतु जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, इवन मंगल जैसा ग्रह है, तो कभी कभी आपका जो मैरिज है वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी बन जाएगा। इस हिसाब से आपकी लाइफ में मैरिज होने के बाद में कहीं ना कहीं जो आपका सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है, जिसमें हम वृश्चिक लगन के लिए अभी बात कर रहे हैं, ये इससे में आप ये देखेंगे कि लाइफ थोड़ी ज्यादा रहस्यमयी है, जहाँ पर आप बहुत ज्यादा अच्छे से खुलकर सामने नहीं आ पा रहे, जहाँ पर वास्तव में आपका जीवन बहुत ज़्यादा बदलाव से भरा हुआ है, लेकिन आपके जीवन की जो हकीकत है वो बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है यहाँ पे। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके अंदर कहीं ना कहीं जो आपके फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में जो क्षमता थी वो सारी की सारी बनी हुई रहती हैं। और आप उनको स्वयं बहुत अच्छे से अनुभव कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। लेकिन आपको उनको इस्तेमाल कब करना है और कब नहीं करना है वो आपको देखना होगा। इस हिसाब से आपका सेकंड हाफ ऑफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा ऊर्जावान, जोशीला हो सकता है। और नेतृत्व की क्षमता भी आप में जीवन भर बनी रह सकती है। तो कुल मिलाकर अगर मंगल की पोजीशन भी अगर अच्छी हो, तो आप ये जरूर एज्यूम कर सकते हैं कि आप अपने कैरियर को ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। आपने जो शुरुआत में यहाँ स्ट्रगल की है, मेहनत किया है, या जो भी रिस्क ली है, उस रिस्क का फायदा आपको मैरिज होने के बाद, स्पेशली आपका वृश्चिक लगन का चार्ट होने की वजह से मिल पाएगा।
यहाँ लेकिन देखिए, क्योंकि दोनों का स्वामी मंगल ही है, ऐसे में अपने रिश्ते के प्रति या अपने किसी भी पर्टिकुलर कार्य के प्रति आपको जल्दबाजी करना काफ़ी नुकसान दे सकता है। तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आप कहीं न कहीं जल्दबाजी से घिरे हों और मेष लगन होने की वजह से आप ज़रूर काफ़ी तेज़ी से निर्णय लेने की कोशिश करेंगे या बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी ले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नवांसा को अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा गंभीर स्वभाव दिखता है, थोड़ा और ज़्यादा गहराई की तरफ आप जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ उतनी ज़्यादा जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए, हमेशा रिश्ते को अच्छे से परखना चाहिए। और यहाँ पर फिर इसी वजह से जो टकराव होता है आपस में, जो मतभेद होते हैं वो सामने आते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों का, क्योंकि स्वामी मंगल ही है, तो यहाँ पर फिजिकल अटैचमेंट होने की संभावना ज़्यादा ही है। मेंटली एक दूसरे के साथ भले ही बहुत अच्छा मैचिंग नहीं है आपका, लेकिन फिजिकल अटैचमेंट या फिजिकल अट्रैक्शन को आप यहाँ काफ़ी प्रायोरिटी के तौर पे देखेंगे दोनों रिश्तों में। फिर यहाँ लगन में बैठे हुए प्लैनेट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वो आपके आकर्षण को प्रभावित करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करेंगे, आपके एक दूसरे पर जो प्रभाव है उनको प्रभावित करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो कभी-कभी रिश्ते में बहुत ज़्यादा डाउट वाली स्थिति आ जाती है। कभी-कभी आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पाते या पार्टनर कभी-कभी आपको समझ नहीं पाता। इस हिसाब से देखा जाएगा तो शारीरिक और मानसिक तौर पे कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा मजबूत रहने की आवश्यकता है वृश्चिक लगन होने की वजह से, और आप कभी भी बदला लेने की प्रवृत्ति ना रखें। इस हिसाब से आप ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। हालाँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीरता है, गहराई है, तो रिश्तों को लेके आप थोड़ा ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर सकते हैं, ज़्यादा ही विचार कर सकते हैं और फिर यहाँ पर शक गहरा जाएगा अगर ऐसा होता है तो। यहाँ पे अब मेन बात ये आ जाती है कि मेष लगन आपका अगर D1 में है तो वहाँ पर आपका संघर्ष, आपका एक जो संघर्षपूर्ण जो लाइफ रही है, जो आपने स्ट्रगल किया है, जो मेहनत की है, वो आपको एक अलग अनुभव देती है। लेकिन उस अनुभव का फ़ायदा अब आप यहाँ कितना उठा सकते हैं वृश्चिक लगन का चार्ट होने की वजह से, ये आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति बाद में भी सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी रहेगा और वो प्रतिस्पर्धा करने से कभी डरेगा नहीं। ऐसे में जातक बहुत अच्छे से गुप्त तौर पे अपनी रणनीति बना सकता है और विपरीत परिस्थितियों में जीना आसानी से सीख सकता है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपको ये सब अनुभव हुए हैं कुछ हद तक। लेकिन अब ब्रॉड लेवल पे, बहुत ही गहरे लेवल पे या एक बहुत ही बड़े लेवल पे अब जो अनुभव होंगे वो वृश्चिक लगन भी आपको यहाँ देगा। इस हिसाब से देखा जाएगा तो संघर्ष और सफलता आपके जीवन में दोनों साथ साथ ही चलेंगे। अब आप कितने ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं या अपनी मेहनत आप कितनी लगा सकते हैं, उसका बहुत ही बड़ा रोल है। और आप कितने ज़्यादा निडरता के साथ सामने आ सकते हैं। यहाँ पर अब आप जीतेंगे ज़रूर, जो भी आपकी जंग होगी लाइफ को लेकर, वो आप जीतेंगे और यहाँ पर आप कभी भी हार भी नहीं मानेंगे, लेकिन आपका मंगल कुल मिला के अच्छा प्लेस्ड हो तभी। इस हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पर जो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ है उसमें करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी, और करियर में, मैरिड लाइफ में अचानक होने वाले बदलावों को हैंडल करने की प्रवृत्ति आप में ज़रूर होनी चाहिए। इस हिसाब से आप कुछ हद तक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बने रह सकते हैं या बहुत ज़्यादा गहराई में किसी भी विषय में अगर उतरते हैं तो समय थोड़ा ज़्यादा ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है, लेकिन जल्दबाजी करने की उतनी आपको आवश्यकता नहीं। साथ ही साथ आप किसी बड़े प्रशासनिक पद पे जा सकते हैं, किसी ऐसे पद पे जा सकते हैं जहाँ पर आपको त्वरित रूप से निर्णय लेने और उन पर अमल करने की आवश्यकता है। मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है आपको हालांकि रहता है, क्योंकि एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा रहती हैं। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहने की वजह से आपस में थोड़ा लड़ाई झगड़ा या थोड़ा विवाद सामने आ ही जाएगा कभी ना कभी। इस हिसाब से देखा जाएगा तो जो मेष लगन आपका बना आपके D1 चार्ट में, उसमें आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आप खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और खुलेआम आप कोई भी काम कर सकते हैं, एकदम सामने आके लोगों के। बहुत ज़्यादा जोशीले दिखने वाले और बहुत ही तुरंत फैसले लेने वाले। ऐसे में सफलता जल्दी मिलनी चाहिए आपको हिसाब से। लेकिन आप क्या वास्तव में जो मेष लगन वाली एनर्जी है उसको यहाँ आप ट्रांसफ़ॉर्म कर पाएँगे? अगर उसी एनर्जी को आप उसी वे में अगर यहाँ ट्रांसफ़ॉर्म कर देते हैं, तो आपसे किसी के लिए भी जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और आप हमेशा लोगों से आगे रहेंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन को भी आप पसंद करेंगे लाइफ़ में। विवाह के बाद में आप कुछ हद तक सतही बातों को छोड़ के या ओनली नॉर्मल बातों को छोड़ के थोड़ा बातों की गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं, अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं। ऐसे में फ्यूचर की जो योजनाएं हैं और फ्यूचर के जो बदलाव होने वाले हैं उनके लिए एक अच्छी आप बेहतर प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। यहाँ एक बात और भी कॉमन है कि मेष लगन होने और आपका वृश्चिक लगन होने की वजह से आप में एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत अच्छा बना रह सकता है, जिससे आपको किसी भी प्रकार के एफर्ट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस हिसाब से फिर आप ये देखिए कि लगन कौन-कौन से प्लैनेट से प्रभावित है। सप्तमेश है तो
सप्तम भाव या सप्तमें कौन कौन से आपके चार्ट में प्लैनेट से प्रभावित है। अगर मान लो लगन या सप्तम भाव आपका शुभ ग्रहों से जितना ज़्यादा प्रभावित होगा उतना ही ज़्यादा मैरिड लाइफ में आप स्टेबिलिटी ला सकेंगे। लेकिन अगर आपका मान लो शुक्र भी अच्छा प्लेस्ड नहीं है, मंगल भी अगर अच्छा प्लेस्ड नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन होगा, फिर कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स, कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस तरीके से फिर आप अपने पार्टनर को पूरा ट्रस्ट पे नहीं ला सकते। अगर आपका ट्रस्ट एक बार टूटा है तो ट्रस्ट टूटने के बाद में निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स का भी सामना करना पड़ेगा। भले ही पार्टनर आपके लिए कितना भी ज़्यादा सपोर्टिव हो, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा उग्रता के साथ सामने आएंगे। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे आपका वृश्चिक लगन का चार्ट D9 में होने और आपका D1 चार्ट में मेष लगन होने की वजह से।